कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में आसमान छू लेते हैं और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था? कभी सोचा है क्यों कुछ लोग मुश्किलों को कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों के बोझ में दब जाते हैं? शायद इसका जवाब किसी इंसान में नहीं बल्कि एक पक्षी में छुपा है, जिसे हम कहते हैं ईगल, यानी बाज। बाज आसमान का असली राजा। वो सिर्फ उड़ता नहीं, उड़ान की परिभाषा बदल देता है। और अगर इंसान थोड़ा सा भी ईगल की तरह सोचना शुरू कर दे, उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। फोकस ईगल की सबसे बड़ी ताकत है। वो 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है। मतलब उसकी नजर कभी छोटी चीजों में नहीं उलझती। वो सिर्फ एक चीज पर ध्यान देता है, टारगेट। क्योंकि बाज एक धैर्यवान शिकारी है। वह घंटों आसमान में चक्कर लगाता है, अपनी एनर्जी बचाता है और उस पल का इंतजार करता है। जब सही मौका आता है तो वह बिजली की गति से झपट्टा मारता है, एकदम सटीक, एकदम घातक। उसे दूसरा मौका नहीं चाहिए होता। क्या तुम्हारे काम में यह सटीकता है, या तुम हर चीज के पीछे भागते हो बिना प्लान के, बस बिजी रहने के लिए? असली प्रोग्रेस भाग दौड़ में नहीं, सोच समझकर किए गए एक ही शक्तिशाली कदम में होती है। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि सेफ जोन में रहना बेहतर है, पर सच्चाई यह है कि सुरक्षित रहकर इंसान एवरेज तो रह सकता है, लेकिन ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। जो लोग रिस्क लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, वे कभी यह नहीं जान पाते कि उनके अंदर छिपी असली क्षमता कितनी विशाल है। ईगल हमें यही सिखाता है। जब वह अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है तो शुरू में उसे आरामदायक घोंसले से बाहर धकेल देता है। बच्चे को लगता है वह गिर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन ठीक उसी पल उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, गिर जाना या पंख फैलाकर उड़ना। और हर बार उसका डर जीतता नहीं, उसका उड़ना जीत जाता है। इंसान भी ऐसा ही है। डर हमें गिरने से ज्यादा रोकने का काम करता है। डर हमें बताता है, क्या पता फेल हो जाओ, क्या पता लोग हंस देंगे, क्या पता यह काम मेरे बस का ना हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फेल होने का दर्द कुछ दिनों का है, लेकिन कोशिश ना करने का दर्द पूरे जीवन भर रहता है। साइंस कहती है कि डर असल में एक प्रोटेक्शन सिस्टम है, लेकिन अगर हम हर चीज से खुद को प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो ग्रोथ कहां से होगी? जिसे तुम डर समझते हो, कई बार वह तुम्हारे नए वर्जन का दरवाजा होता है। ईगल तूफान से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि हवा का दबाव उसे ऊपर ले जाएगा। डर भी ऐसा ही है। अगर तुम उससे भागोगे तो वह पीछा करता रहेगा, अगर सामना करोगे तो वह तुम्हें ऊपर उठाएगा। अगर एटीट्यूड अपनाना ही है तो फिर उसे एक बाज की तरह अपनाओ, क्योंकि आसमान में उड़ने वाले बहुत से पक्षी होते हैं, लेकिन राजा सिर्फ बाज होता है। बाज का एटीट्यूड बाकी पक्षियों जैसा नहीं होता। वो भीड़ में नहीं उड़ता, किसी के साथ उड़ना उसकी आदत नहीं। उसका रास्ता भीड़ से अलग होता है और उसका लक्ष्य भीड़ से कहीं ऊपर। बाज अकेला उड़ता है, लेकिन सबसे ऊपर उड़ता है, इतना ऊपर कि वहां न कोई उसे रोक सके, न परेशान कर सके, न नुकसान पहुंचा सके। कहते हैं जब बाज उड़ रहा होता है तो कई बार कौवा उसकी पीठ पर बैठकर उसे चोंच मारता है, उसे परेशान करता है, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन बाज कभी पलटकर जवाब नहीं देता। वो लड़ाई नहीं करता, वो रिएक्ट नहीं करता। वो बस अपने पंख फैलाता है और आसमान में और ऊपर उड़ता जाता है, इतना ऊपर कि वहां हवा पतली हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, और वही कौवा जो उसे परेशान कर रहा था, सांस न ले पाने की वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। बाज जीत जाता है, बिना लड़ाई लड़े। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये कौवा आपकी जिंदगी के चैलेंजेस हैं, लोगों की बातें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्रिटिसिज्म है, नेगेटिविटी है, और बाज आपका मेंटल एटीट्यूड है, आपकी माइंडसेट पावर है। सीखने वाली बात सिर्फ इतनी है, ऊपर उठ जाओ। जब लोग ताने मारें, ऊपर उठो। जब जिंदगी प्रॉब्लम्स दे, ऊपर उठो। जब हालात मुश्किल बन जाएं, ऊपर उठो। ऊपर उठना मतलब अपने लेवल को बढ़ाना, अपने स्किल इंप्रूव करना, अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी एनर्जी को हाई रखना। याद रखो, बाज की असली ताकत उसके पंखों में है। अगर वो पंख न खोले तो वो कभी उड़ ही नहीं पाएगा। उसी तरह अगर आप अपने मन को ओपन नहीं करोगे सीखने के लिए, इंप्रूव होने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए,
तो आप भी कभी ऊपर नहीं उड़ पाओगे। बाज बनने के लिए बाज जैसा मेंटल एटीट्यूड चाहिए, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, काल्म और फोकस्ड माइंडसेट जो गर्दिश में भी आसमान ढूंढ ले। तो अपनी जिंदगी में एक बाजी माइंडसेट डेवलप करो जहां चैलेंजेस को देखा नहीं जाता, उनसे ऊपर उठा जाता है। और जब ईगल बूढ़ा होता है, एक समय ऐसा आता है जब उसकी चोंच मुड़ जाती है, पंजे कमजोर पड़ जाते हैं, पंख भारी हो जाते हैं। उसके पास दो रास्ते होते हैं, धीरे धीरे मर जाओ या फिर दर्दनाक पुनर्जन्म लो। वह पहाड़ की चोटी पर जाता है, अपनी पुरानी चोंच को चट्टान पर तब तक मारता है जब तक वह टूट नहीं जाती। फिर वह नई चोंच से अपने पुराने पंजे नोच कर निकालता है और अपने भारी पंखों को भी तोड़ फेंकता है। महीनों का यह दर्द उसे एक नया, जवान और ताकतवर बाज बना देता है। तुम्हारी जिंदगी में भी यही होता है। तुम गिरोगे, टूटोगे, लोग तुम्हें छोड़ देंगे। सवाल यह है, क्या तुम वहीं पड़े रहोगे या तुम बाज की तरह अपने ही टुकड़ों से खुद को दोबारा जोड़ोगे? हर गिरावट तुम्हें फिर से बनने का मौका देती है, पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार, ज्यादा निडर। ईगल की नजर से दुनिया देखो, ऊंचाई अलग दिखेगी, रास्ते साफ दिखेंगे और आपकी उड़ान वो पहले से भी ज्यादा ऊंची होगी, क्योंकि ऊपर वही उड़ता है जो नीचे की छोटी बातों में नहीं अटकता। ईगल माइंडसेट भागना नहीं सिखाती, ऊपर उठना सिखाती है। यह भीड़ का हिस्सा बनना नहीं सिखाती, अपनी पहचान खुद बनाना सिखाती है। यह डर नहीं सिखाती, विश्वास सिखाती है। यह तूफान से डरकर नहीं भागती, बल्कि उसी की हवा को अपने पंखों के नीचे महसूस करती है। तो आज ये वादा करो, तूफान आएगा, समस्याएं आएंगी, लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम भागोगे नहीं, तुम ऊपर उठोगे। तुम्हारी नजर सिर्फ लक्ष्य पर रहेगी, तुम्हारी उड़ान का एक लक्ष्य होगा। तुम अकेले उड़ोगे, लेकिन कभी अकेले महसूस नहीं करोगे, क्योंकि तुम खुद पर भरोसा करोगे। और जब तुम गिरोगे तो तुम जानोगे कि यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का पहला कदम है। आसमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस उड़ान भरने का हौसला चाहिए। दुनिया को बाज की नजर से देखो, जिंदगी बदल जाएगी।